हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आज के थंबनेल से आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक कमेंट आया था मेरे पास, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। उनका ये प्रश्न था कि रेड मॉल्स मतलब लाल मस्से जो हैं उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो उनके इस रिक्वेस्ट पे आज का जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को मॉल्स की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। कई बार लोगों के सफ़ेद मस्से, लाल मस्से, काले मस्से जो है वो हो जाते हैं। और ये जो मस्से हैं वो अगर मान लीजिए कि आपके ऐसे एरिए में हो गए जहाँ पे नज़र जो है वो नहीं पड़ती है, कई दफ़ा ढक जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के फेस पे या हाथ पे जो मस्से हैं वो हो जाते हैं, वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग रेज़र ट्रीटमेंट का सहारा जो है वो लेते हैं और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उनको देखने को मिलती है। कई दफ़ा बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है और बहुत सारी तकलीफ़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो क्या जो रेड मॉल्स हैं उनका क्या इलाज है और कैसे उनकी देखरेख करनी चाहिए, कैसे में आपको इलाज की ज़रूरत होती है, क्या आपको नहीं करना चाहिए, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। तो देखिए, जो रेड मॉल्स होते हैं, जो लाल मस्से होते हैं, खास करके मैं आज लाल मस्से के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि उनका प्रश्न था लाल मस्सों के बारे में, इसलिए। तो जो काले मस्से होते हैं या सफ़ेद मस्से होते हैं वो तो थोड़े से अलग होते हैं। उनका जो वीडियो है वो, उनका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, वो किसी और वीडियो में मैं बना दूंगी। अभी रेड मॉल्स की बात जो है वो हम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो रेड मॉल्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है, कई बार क्या होता है कि एक दो निकलते हैं, फिर वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा आपके पीठ में एक दो मस्से जो हैं वो निकल आते हैं, फिर आपकी पूरी पीठ जो है वो भर जाती है, फिर हाथ में, फिर फेस में। अच्छा, जब तक पीठ, पेट और कमर वगैरह में या पैर वगैरह में रहते हैं तब तक आप कपड़े पहन के उनको ढक सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि फेस पे आने लगते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो उनको फेस करनी पड़ती है। ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि इससे छुटकारा जो है वो कैसे पाया जाए। अच्छा, ये जो रेड मॉल्स होती हैं इनमें कभी भी अगर नॉर्मल हैं तो उनमें कभी भी दर्द नहीं होता है, खुजली भी नहीं होती है, इचिंग भी नहीं होती, कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल जैसा है वैसे ही, जैसी स्किन अलग से है उसी तरीके से स्किन जो है वो होती है। और ये जो रेड मॉल्स हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि 30 साल से पहले लोगों को उत्पन्न हो जाते हैं, नहीं तो 30 साल के बाद ही रेड मॉल्स की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। इसलिए जो रेड मॉल्स हैं वो 30 साल की उम्र के बाद ही आते थे पहले, और अभी भी शायद बहुत कम लोगों को है जो 30 साल से पहले जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, धीरे धीरे इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और क्या होता क्या है, मतलब ये क्यों हो जाते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। हमारे शरीर में बहुत ही पतली पतली खून की नसें जो हैं वो हैं सबके शरीर में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही के शरीर में है, सबके शरीर में लाल वाली जो पतली महीन वाली जो नसें हैं वो हैं। और क्या होता है कि जब वो नसें जो हैं वो उभर जाती हैं, कई तरीके से स्वेलिंग जैसी मान लीजिए कि हो जाती है, तब रेड मॉल्स जो हैं वो मतलब उभर आते हैं, ऊपर की तरफ जो है वो दिखाई देते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये जो रेड मॉल्स हैं ये जेनेटिक पाए जाते हैं, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को होते हैं तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए। कई दफ़ा क्या होता है कि एकदम ही इनमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, और अपने आप से जब इन्हें आप खुजा देते हैं तो कई बार कट जाते हैं, उनसे जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है और फिर बंद नहीं होती है। कई दफ़ा ऐसे भी केस जो है वो देखने को मिल सकते हैं आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे ब्लैक वाले हो गए या जो भी मस्से हो गए, जो भी मोल्स हैं वो हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको काटने पीटने का काम करते हैं। रेड मोल्स को अगर आप काट देते हैं तो कई बार इनसे ब्लीडिंग जो है वो बंद नहीं होती है, क्योंकि ये वो मस्से, ब्लैक वाले जो मस्से होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं और ये मस्से जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ये अगर आप इनको काटने की कोशिश करते हैं तो जो नसें हैं महीन महीन नसों से ही उत्पन्न हुए हैं, तो कई दफ़ा आप नसों को काटने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स जो है वो कई बार बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है। इसलिए आपको अपनी तरीके से कोई भी इलाज जो है उसमें नहीं करना चाहिए जब तक आपके फेस में या कहीं ऐसी जगह पे ना हो जाए कि मतलब आपको दिखाने की ज़रूरत पड़े। उस टाइप आप उस समय से
से पहले आप मत दिखाइए। जब मतलब आपको ज़रूरत पड़ रही है, मान लीजिए कि खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है या उसमें खून निकल रहा है, कई दफ़ा बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं, तब आप डॉक्टर को ज़रूर संपर्क कीजिए। लेकिन नॉर्मल जो नसें हैं वो उभर आती हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद जो नसें हैं वो वापस से बैठ जाती हैं, तो जो आपके रेड मोल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप उनमें बार बार छेड़खानी अगर करते हैं तो कई दफ़ा वो बहुत ही बड़ा रूप जो है वो ले लेते हैं। इसलिए जब तक उसमें खारिज नहीं हो रही है, मतलब खुजली नहीं हो रही है, इचिंग नहीं हो रही है, उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है, और आपके मान लीजिए पेट में है, पीठ में, हाथ में है, पैर में है, ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप उनको छुपा सकते हैं, तो उनको दिखाने की कोशिश जो है वो मत कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए आपके फेस पे है, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, तब आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। या आपकी जो संख्या है वो कई दफ़ा बढ़ती चली जा रही है, पहले 2-4 हुए, उसके बाद आपके पूरे शरीर में हो गए, तब आपको डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो पड़ती है। जैसे बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि आप इनको कट कर लीजिए, तो अगर आप इनको कट कर लेते तो कई बार निशान जो है वो आपके पड़ जाते हैं, बहुत ही ख़राब लगते हैं, और हो सकता है कि आप कई बार बहुत सारे DIY टेस्ट कर लें, कई बार आप बहुत सारे DIY उस पर लगा लीजिए या बहुत सारी क्रीमें जो हैं वो लगा लीजिए, लेकिन वो समाप्त जो हैं वो नहीं होते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इनको जो मतलब छेड़खानी है वो नहीं करनी चाहिए। और ख़ास करके अगर मैं दवा की बात करूं तो आपको होम्योपैथिक इलाज जो है वो करवाना चाहिए अगर आप इनको ठीक करना चाहते हैं तो, क्योंकि होम्योपैथिक ही इलाज इसके लिए बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, जिन्होंने कमेंट किया था उनका ये भी प्रश्न था कि कोई DIY बताइए, तो सबसे अच्छा अगर मैं कोई DIY बताऊं आपके रेड मॉल्स के लिए, तो इस DIY को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिए हैं, और मैं ऑप्शन दूंगी आपको, अगर ये चीज़ें जो हैं वो आपको सूट नहीं करती हैं तो आपको क्या करना है। यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन ली है, इस सर्दियों में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और मतलब आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। ये किसी भी केमिस्ट की या जनरल शॉप में कहीं भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पे मैंने लिया है हनी, मतलब शहद। तो अगर आपको शहद सूट करता है या आपको ग्लिसरीन सूट करता है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको दोनों नहीं सूट करता होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको ग्लिसरीन सूट करती होगी, या बहुत सारे लोग होंगे जिनको हनी सूट करती होगी। तो जिनको ग्लिसरीन सूट करती है वो लोग, आपको क्या करना है, जैसे केला मैंने लिया है, केले को आपको अच्छे से इसको मतलब छील लेना है, उसके बाद आपको मैश कर लेना है किसी भी इस तरीके से फॉक की सहायता से। आप इसी बाउल में अलग से इसको जो है वो मैश कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको ग्लिसरीन सूट करती है तो यहाँ पे देखिए कुछ इतनी क्वांटिटी है, कितनी होगी, अराउंड हाफ स्पून होगी, इतनी आपको ग्लिसरीन जो है वो ऐड कर लेनी है इसी में, केला में आधा केला आपको लेना है, या तो केला आप मतलब अपने हिसाब से ले लीजिए, जैसे बहुत सारे लोगों के पीठ में या बहुत पूरे शरीर में, मतलब जो बॉडी है उसमें हर जगह पे है, तो आप 1 केला 2 केला जितने भी आपका हो जाता है उस हिसाब से आप लीजिए। और जैसे आपको मतलब 1 केला ले रहे हैं तो पूरा 1 या 1.5 चम्मच भर के आप ग्लिसरीन जो है वो डाल सकते हैं, अगर आपको ग्लिसरीन सूट करती है तो। अगर आपको ग्लिसरीन सूट नहीं करती है, अगर आपको हनी सूट करती है, तो क्वांटिटी जो है वो इतनी रहेगी, कम ज़्यादा भी हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल माप के ही लेना है। मैं एक आइडिया आपको दे रही हूँ कि अभी ये मैंने आधा चम्मच जो है वो ग्लिसरीन लिया है, आधा चम्मच हनी लिया है। जिसको हनी सूट करता है वो केला में हनी मिलाए, जिसको ग्लिसरीन सूट करता है वो केला के साथ ग्लिसरीन मिलाए। और जितनी भी आपको ज़रूरत है, जितनी भी मात्रा में आपके अगर थोड़े हैं तो आधे से भी आधा केला जो है वो आप ले सकते हैं। 5 से 6 ड्रॉप आप चाहें तो हनी के डाल लीजिए या आप ग्लिसरीन के डाल लीजिए, इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। ज़्यादा लेना है 1 केला ले सकते हैं, आधा केला ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हनी और ग्लिसरीन दोनों सूट नहीं करती है, कई बार होता है। देखो मैं सब बता दे रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं कि दीदी मुझे ये नहीं सूट कर रहा, वो नहीं सूट कर रहा है। तो अगर आपको ग्लिसरीन और हनी दोनों सूट नहीं करती हैं तो नो प्रॉब्लम, आपको केले को छीलना है। तो देखिए जैसे हम केला को छीलते हैं तो इस तरीके से, ये देखिए, इसको क्या करना है, इसको आपको किसी भी चम्मच की सहायता से या फॉक की सहायता से, स्पून की, मतलब जिससे भी आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे कर देना है।
जब आप इसको इस तरीके से कर देंगे ना तो ये देखिए जैसे ये निकल रहा है, इस तरीके से केले के ऊपर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, जो छिलका है उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद जहाँ भी आपके मस्से हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं केले का छिलका भी। अगर केले का छिलका नहीं लगाना चाहते हैं तो आप केले को अच्छे से मैश कर लीजिए, खाली केला भी लगाएंगे तो चलेगा। ईज़िली तरीके से सारे जो आपके रेड मॉल्स हैं, जो लाल मस्से हैं, वो पूरी तरीके से सही हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उनको खुजली नहीं करना है। अगर आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप कोकोनट ऑयल जो है वो लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उससे ब्लीडिंग हो रही है या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपसे बर्दाश्त के बाहर हो रही है, तो आप अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। और अगर आपको नॉर्मल है, कोई भी इचिंग नहीं हो रही, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप इस DIY को बहुत ईजिली तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने जो भी रेड मॉल्स हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा देर आप इसको लगा सकते हैं आप लगाइए। कई बार बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी कितनी देर तक लगाना है, तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी लगा सकते हैं उस हिसाब से आप लगाइए। कोई भी नुकसान नहीं है लगाने के कि बहुत ज़्यादा देर लगा लेंगे तो कोई भी नुकसान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इस DIY को ज़रूर यूज़ कीजिए और आपके जो अनुभव हैं वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब। आज का वीडियो बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।